पिछले एपिसोड में हमने देखा जुऑन युनस्यो के घर आता है और युनस्यो के गले लगता है। तभी मिस्टर बे और मिस नो युनस्यो के घर पर ही थे और दोनों जुऑन और युनस्यो को साथ देख लेते हैं। तभी वहाँ येरी आती है और एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों फिर से डेट कर रहे हो। जिस पर मिस्टर बे और मिस नो को जुऑन और युनस्यो के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और जुऑन और युनस्यो की पोपट हो जाती है। लेकिन सवाल ये था कि मिस्टर बे और मिस नो युनस्यो के घर पर कर क्या रहे थे, तो इसकी जवाब तो हमें कुछ ही टाइम में मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलने वाला है वो अननोन पर्सन यानी सॉन्गमिन कौन है और युनस्यो को कैसे जानता है। तो बिना देर किए चलिए सिंड्रेला एट 2 AM के कहानी को कंटिन्यू करते हैं। दरअसल ओपनिंग सेरेमनी के बाद ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज सेलिब्रेट करते हुए पार्टीज कर रहे होते हैं। तभी जिसोक युनस्यो को अपनी स्टडीज दिखाते हुए फोटोज भेजता है जिसमें जिसोक मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। मिस्टर बे जिसोक के फोटो को देख लेता है और युनस्यो से बोलता है जिसोक ने काफी सारे प्रॉब्लम्स गलत बनाए हैं। जिस पर मिस नो रिएक्ट करते हुए बोलती है, तुम्हें जिसोक का ट्यूटर बन जाना चाहिए। तभी मिस्टर बे मिस नो और युनस्यो को बताता है कि उसकी मैथ्स काफी अच्छी है और वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी स्ट्रेस दूर किया करता था। पार्टी के बाद मिस्टर बे और मिस नो युनस्यो के घर पर ही रुकने और डिनर करने का डिसाइड करते हैं और इसी तरह मिस्टर बे जिसोक को थोड़ा मैथ्स भी बता देता। तो अब आप समझ चुके होंगे मिस्टर बे और मिस नो युनस्यो के घर पर कैसे पहुँचे। युनस्यो सभी को बताती है, हमने 1.5 साल एक दूसरे को डेट किया है और हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन अब हमारी ब्रेकअप हो चुकी है। इतना बताकर युनस्यो और जुऑन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर बे और मिस नो डिनर कर रहे होते हैं। तभी येरी मिस्टर बे और मिस नो से एक रिक्वेस्ट करती है और बोलती है, प्लीज इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पहले से ही दोनों बहुत सफर कर रहे हैं। वहीं हम युनस्यो और जुऑन को बात करते हुए देखते हैं जहाँ जुऑन युनस्यो से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था ये लोग यहाँ होंगे। जिस पर युनस्यो जुऑन से पूछती है, तुम अभी यहाँ क्यों आए थे। जिस पर जुऑन बताता है, एक्चुअली मुझे तुम्हारी रिजाइनेशन के बारे में सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि तुमने आज जो भी अचीव किया है काफी मेहनत से अचीव किया है और अब तुम कंपनी भी छोड़ रही हो। जिस पर युनस्यो जुऑन से बोलती है, मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके रिजाइन करूंगी तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं युनस्यो ऑफिस में अपने आंखों में आई ड्रॉप डाल रही होती है और वो आई ड्रॉप युनस्यो की आंखों से आंसू की तरह बह रही होती है जिसे मिस्टर बे और मिस नो देख लेते हैं और उन्हें लगता है युनस्यो ब्रेकअप की वजह से रो रही है। युनस्यो उन्हें बताती है कि उसने आई ड्रॉप डाला है, पर मिस्टर बे और मिस नो आकर युनस्यो के आंसू पोंछना शुरू कर देती है। मिस्टर बे और मिस नो युनस्यो को सपोर्ट करते हुए जितना हो सके उतना युनस्यो को जुऑन से दूर रख रहे होते हैं। कुछ देर बाद तीनों लंच के लिए बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर आते हैं। तभी कंपनी में चेयरवुमेन यानी सुनजो एंटर करती है जिसे देख मिस्टर बे और मिस नो युनस्यो को वापस सीढ़ियों से ऊपर जाने को बोलते हैं। तभी सुनजो भी सीढ़ियों की तरफ जाती है क्योंकि वीआईपी लिफ्ट का रास्ता उसी तरफ था। युनस्यो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं एक लेडी स्वीपर को जो सीढ़ियों पर झाड़ू पोछा कर रही होती है। तभी अचानक उस लेडी की पैर सीढ़ियों से फिसल जाती है। तभी युनस्यो उस लेडी को गिरते देख लेडी को बचाने को आती है। तभी वो लेडी गिरते गिरते युनस्यो को एक थप्पड़ लगा देती है। वो लेडी तो बच जाती है लेकिन युनस्यो के गालों पर थप्पड़ की छाप पड़ जाती है जिसे देख मिस्टर बे और मिस नो को लगता है सीढ़ियों पर सुनजो ने युनस्यो को धोया है। युनस्यो अपने बालों से थप्पड़ के निशान को छुपाती है और इन सब चीजों से काफी इरिटेट हो चुकी होती है। तभी वो अननोन पर्सन फिर से युनस्यो को मैसेजेस करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं युनस्यो मिस्टर बे और मिस नो को सुना रही होती है और बोलती है, कंसर्न दिखाने के लिए शुक्रिया लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। युनस्यो मिस्टर बे और मिस नो को सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ जुऑन भी आ चुका होता है और युनस्यो की बातों को सुन लेता है और युनस्यो से माफी मांगते हुए बोलता है, मैं जल्दी अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर लूंगा ताकि तुम आराम से बिना अनकंफर्टेबल हुए काम कर सको। कुछ देर बाद मिस्टर बे युनस्यो को काम से रिलेटेड बातचीत करने के लिए एक आदमी से मिलने को बोलता है। युनस्यो उस आदमी से मिलने को जाती है जहां उसे पता चलता है मिस्टर बे ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेज दिया है। मिस्टर बे मिस नो को बताता है, मैंने युनस्यो को ब्लाइंड डेट पर भेजा है। जिस पर मिस नो रिएक्ट करते हुए बोलती है, मिस हाँ जल्द से जल्द डायरेक्टर सीईओ को भूलना चाहती है। तभी जुऑन वहीं खड़ा मिस्टर बे और मिस नो की बातों को सुन लेता है और उससे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं युनस्यो डेट पर भी जुऑन के साथ बिताए लम्हों को याद कर रही होती है। युनस्यो जैसे ही डेट से वापस आती है मिस्टर बे युनस्यो को बताता है ब्लाइंड डेट के बारे में डायरेक्टर सीईओ को पता चल चुका है
तभी यूनस्यो छुट्टी लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि यूनस्यो ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुकी होती है, जिसमें यूनस्यो की कोई गलती भी नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं हैनोक वाले इवेंट से रिलेटेड ग्रुप में एक मैसेज आती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि हमें इवेंट के लिए एक नए स्केच आर्टिस्ट को ढूंढना होगा क्योंकि जिस आर्टिस्ट को इवेंट के लिए सेलेक्ट किया गया था उस आर्टिस्ट को अक्यूज कर दिया गया है घोस्ट पेंटर रखने के लिए। बेसिकली जिस पेंटिंग्स उस आर्टिस्ट ने बनाया था असल में उन पेंटिंग्स को उसने नहीं बल्कि किसी और आर्टिस्ट ने बनाया था, वही जो अननोन पर्सन यूनस्यो को कॉल कर रहा होता है, जिससे इरिटेट होकर यूनस्यो अपना फोन ऑफ कर लेती है। लेकिन यूनस्यो ने गलत टाइम पर फोन ऑफ किया था। मिस्टर बे और मिस नो काफी परेशान हो चुके होते हैं। तभी जुवॉन वहाँ आता है और मिस्टर बे और मिस नो से बोलता है हमें जल्द से जल्द एक नया आर्टिस्ट ढूंढना है। जुवॉन मिस्टर बे से यूनस्यो के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर बे रिप्लाई करते हुए बोलता है मिस हा ने हाफ डे की छुट्टी ली है। तभी मिस नो जुवॉन को ली सोंगमिन नाम के एक आर्टिस्ट को बुलाने का सजेशन देती है, जिस पर मिस्टर बे रिएक्ट करते हुए बोलता है मिस हा ने पहले ही उसे ईमेल किया था काम करने के लिए, लेकिन उसने काम करने से मना कर दिया था। जिस पर जुवॉन रिएक्ट करते हुए बोलता है मैं ली सोंगमिन से बात करना चाहता हूँ। कुछ ही देर बाद जुवॉन मिस्टर बे और मिस नो को बताता है मेरी आर्टिस्ट सोंगमिन से बात हो चुकी है, हमें उनके घर जाना है उनकी पेंटिंग्स लेने के लिए। मिस्टर बे और मिस नो जुवॉन से काफी इम्प्रेस हो चुके थे क्योंकि जल्दी ही जुवॉन ने सारी अरेंजमेंट्स करवा दी थी और आर्टिस्ट सोंगमिन को भी हैनोक इवेंट में काम के लिए मना लिया था। शाम हो चुकी होती है और यूनस्यो अपना फोन ऑन करती है। फोन ऑन करते ही यूनस्यो को मिस्टर बे और मिस नो के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। मिस्टर बे और मिस नो और इवेंट ग्रुप के मैसेजेस को पढ़ यूनस्यो तुरंत आर्टिस्ट सोंगमिन के घर आती है, जहां ऑलरेडी मिस्टर बे और मिस नो ने ऑलरेडी सारी पेंटिंग्स पैक करवा दी थी। मिस्टर बे यूनस्यो को बताता है डायरेक्टर सीओ ने सारी अरेंजमेंट्स जल्द से जल्द करवा दी और हैनोक गेस्ट हाउस से सारे पुराने पेंटिंग्स हटवा दिए, इसलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी वहाँ जुवॉन आता है और जुवॉन यूनस्यो से काफी गुस्सा था। यूनस्यो जुवॉन से माफी मांगती है, जिस पर जुवॉन गुस्से में रिएक्ट करते हुए बोलता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने सारे काम खत्म कर कर जॉब छोड़ोगी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल हो। जुवॉन को इस तरह रूडली बात करता देख यूनस्यो काफी अपसेट हो जाती है। अगली सुबह तक सारी पेंटिंग्स कंप्लीट हो चुकी होती है। तभी वहाँ सोंगमिन आता है। जुवॉन सोंगमिन को अचानक काम के लिए हाँ करने के लिए शुक्रिया बोलता है। पेंटिंग्स वहाँ से ले जाने के बाद जुवॉन जब घर जाने वाला होता है तभी मिस्टर बे जुवॉन को बताता है जब हमें आप दोनों के बारे में पता चला तो हमें काफी बुरा लग रहा था, इसलिए हमने मिस हा की मदद करने के लिए काफी कुछ किया, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। मैंने ही उन्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा था, ये बोलकर कि कोई आपसे काम से रिलेटेड बातचीत करने के लिए मिलना चाहता है। एक्चुअली में उन्हें भी नहीं पता था कि वो ब्लाइंड डेट है। इन सब से परेशान होकर मिस हा ने हाफ डे की छुट्टी ली थी, तो प्लीज आप उन पर गुस्सा मत करिएगा। तभी हम देखते हैं यूनस्यो को, जो काफी उदास थी। कुछ ही देर बाद यूनस्यो के पास सोंगमिन आता है और यूनस्यो से ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर यूनस्यो मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहिए, ये सही नहीं होगा। यूनस्यो जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी उसे वो अननोन पर्सन की कॉल आने लगती है, जिसे देख यूनस्यो उस नंबर को ब्लॉक करने जा रही होती है। तभी सोंगमिन उसे ब्लॉक करने से रोक लेता है और बताता है ये मेरा नंबर है, अगर आप ब्लॉक कर देंगी तो मेरे काम से रिलेटेड बातचीत आपसे कैसे होगी। तभी यूनस्यो काफी शॉक होती है ये जानकर कि वो अननोन पर्सन जो उसे वियर्ड मैसेजेस कर रहा था वो आर्टिस्ट सोंगमिन है। तभी यूनस्यो सोंगमिन से पूछती है तुम मुझे पहले से जानते थे, पर कैसे? जिस पर सोंगमिन रिएक्ट करते हुए बोलता है आप चलिए मैं खाते हुए आपको सब कुछ बताता हूँ। तभी वहाँ जुवॉन भी आ चुका होता है और यूनस्यो से बोलता है मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ नहीं देख सकता, ना आज और ना ही कल, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। जुवॉन की बातों को सुन यूनस्यो इमोशनल हो जाती है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाती है। अब देखना ये है कि सोंगमिन और यूनस्यो का आगे क्या होता है। क्या यूनस्यो और सोंगमिन की कोई लव एंगल बनेगी? जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।